एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक जगह दिखाई जाती है, वहीं पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि सामने एक घुटने के बल बैठा होता है और यहाँ पे उसके बारे में बताया जाता है। ये मोरियम यूनियन का फर्स्ट सन है यांग जेगक और इसको मैं यांग कहूंगा। तो यहाँ पे हमारे यांग है उसके बारे में बताया जाता है जो 10 स्ट्राइक स्टार है और इसको टाइटल दिया गया। लोगों ने इसको टाइटल दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये हर आर्ट्स को काउंटर कर सकता है, वो भी अपने 10 स्ट्राइक के साथ। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल भी है। और यहाँ पे कोई कहता है कि मोरियम की पॉलिटिक्स जो थी वो बहुत ज़्यादा शांत थी और वो तूफान से आने की पहले की शांति थी। और उसके बाद बताया जाता है जो मोरियम की यूनियन के जो पॉलिटिशियंस थे, मतलब जो पॉलिटिक थी, वो यहाँ पे बस ये देखना चाहते थे कि आगे नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा। और इसके लिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चालाक बन के बैठे हुए थे। और वहीं बाहर ऑर्थोडॉक्स वाले जो कि ये खतरनाक लोगों का ग्रुप है और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ऑर्थोडॉक्स कनेक्शन कहते हैं उस पूरे ग्रुप को। और वहीं पे उस कुछ टाइम के बाद हमारे फर्स्ट सन मोरियम यूनियन के फर्स्ट सन को मार दिया गया, मतलब मोरियम यूनियन के लीडर के फर्स्ट सन को मार दिया गया और वो भी इसको जहर दे के। कहानी सुनाने वाला कहता है जो पॉलिटिकल्स के बीच में आगे हमारा अनलकी वो बंदा, यानी कि हमारा यांग जो कि पॉलिटिकल्स की लड़ाई के बीच में आ चुका था, उसको पॉइजन देके मार गया जब वो 30 साल का हुआ। और वहीं पे हमारा जो यांग होता है वो मर चुका होता है। फिर अचानक से वो एक बॉडी में दोबारा से अपनी आंखें खोलता है। हमारा हीरो रीइंकार्नेटेड हो जाता है और वो जब आंखें खोलता है और कहता है कि मैं ये कहाँ पे हूँ, और वो कहता है क्या मैं अभी मर नहीं गया था क्योंकि मुझे वो पॉइजन दे दिया गया था, या ये कोई सपना है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, शायद ये कोई सपना ही होगा। वो वहाँ पे बैठता है और फिर कहता है मेरे को भी पूरे यकीन मैं मर चुका था, क्या मैं यहाँ पे किडनैप हो चुका हूँ। चलो ये सब छोड़ो, वैसे तो मैं जिंदा ही हूँ। अरे हीरो को अभी तक पता नहीं चली होती कि वो रीइंकार्नेट हुआ है। वो सामने देखता है तो वहाँ पे पूरी दीवारों पे बहुत सारे लाइटें लगी हुई होती है और वो कहता है ये तो मैग्निफिसेंट ऑर्ब्स है। कहता है ज़रा देखो तो सारी वॉल पूरे वही एक्सपेंसिव ऑर्ब्स से भरी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं ये ऑर्ब्स। पता नहीं जिसने मुझे किडनैप किया है, पता नहीं वो कौन सा इतना खतरनाक और इतना ज़्यादा अमीर ग्रुप है। क्या वो जेगल क्लैन हो सकता है या माउंट हुआ क्लैन या फिर ऑर्थोडॉक्स कनेक्शन वाले। और यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है तो मैं यहाँ पे कोई पे भी यहाँ पे ऐसे करके इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और यहाँ पे कुछ भी नहीं सोच सकते जब तक मुझे पता नहीं चल जाता। और यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पे पता नहीं मुझे मारने वाला भी कौन होगा। और वो ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है कि आखिर किसी बंदे को मुझसे क्या चाहिए होगा, भला किसी को यहाँ पे मोरियम यूनियन के लीडर के फर्स्ट सन से आके चाहिए क्या होगा जो मुझे यहाँ पे किडनैप करके लेके आए हैं। सामने आते हैं और कहते हैं ये तो पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। और यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे पूरी थोड़ी बहुत खुली जगह भी होती है। वो हैरान होता है और कहता है यहाँ पे ग्रेन ब्रेड्स है और बहुत ज़्यादा खाना भी है, 1 साल तक तो मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ। और वॉल्स में से बहुत सारे जो है एयर फ्लो हो रही है तो मैं यहाँ पे जिंदा रह सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि वो सही वक्त आने पे मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे तो मुझे यहाँ पे रिकवर होने का टाइम चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवर होता हूँ और थोड़ी बहुत अपनी जो पावर है उसको दोबारा करता हूँ। चलो मैं अपनी सर्कुलेट करता हूँ अपनी की को। मैं तुमको रिग्रेट महसूस करवाऊंगा और तुम सभी को मारूंगा जिनने मेरे साथ ऐसा किया है। ये सब मुझ पे छोड़ दो। यांग जेजा का भी जिंदा है और मैं मरा नहीं हूँ और मैं यहाँ पे प्रॉमिस करता हूँ कि सबको खत्म कर दूंगा जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए बैठते हैं, अचानक से उसे पेन होता है। वो कहता है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या वो पॉइजन है, पता नहीं क्या है बट बहुत ज़्यादा वियर्ड है। हमारा हीरो कहता है कि मुझे शायद से थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेना चाहिए। वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत पानी होता है। वो पानी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तो मुंह धोता है तो वो देखता है, मतलब जब वो मुंह धो रहा होता है तो पानी के अंदर देखता है तो उसकी रिफ्लेक्शन होती है। जब वो अपनी रिफ्लेक्शन में देखता है कि वहाँ पे जो वो बंदा होता है उसकी शक्ल होती है वो अलग ही होती है। हमारा हीरो जो कि रीइंकार्नेट हुआ है दूसरी बॉडी में, तो वो अपनी नई बॉडी को देख के हैरान होता है क्योंकि उसको पता नहीं हुआ होता कि वो रीइंकार्नेट हुआ है। तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसको देखता है पर अचानक से वो पानी में गिर जाता है और कहता है, मतलब वो पूरी तरह से हैरान नहीं होता है कि अगर यहाँ पे वो कह रहा है। वो कहता है मेरा फेस और ये मैं कौन हूँ और ये क्या चीज़ है, मेरी अपीयरेंस तो पूरी तरह से चेंज हो गई और मुझे समझ नहीं आ रहा ये चेहरा किसका है और क्या मैं लड़का भी हूँ या लड़की हूँ। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि ये गॉड मेरे साथ ऐसा क्यों करे। और फिर वो नीचे अपने अस्त्र को देखता है और कहता है कि हाँ वो तो शुक्र है कि मैं मैन हूँ अभी तक। फिर वो यहाँ पे थोड़ी सी और नज़र डालता है तो वो कहता है मैंने तो इसको हैंडगन समझा था अपने हथियार को, बट ये तो AWM निकला। और अपने मुंह को इधर उधर करता है और कहता है भाई ये सब देखने का टाइम नहीं है, मुझे अपनी जो मेन काम है उस पर फोकस करना चाहिए। और वैसे भी ये मेरी बॉडी नहीं है और जो अभी मेरी बॉडी से ये जो एनर्जी निकल रही है फ्लो हो रही है वो अभी इतनी ज़्यादा प्योर नहीं है और मैं अपनी पुरानी आर्ट्स को ढूंढ नहीं पा रहा। मुझे समझ नहीं आ रही है न्यू बॉडी में मतलब रीइंकार्नेटेड हुआ और मुझे यहाँ पे पावर भी गेन करनी होगी। मेरी पावर भी थोड़ी बहुत चली गई है इस बॉडी के साथ, तो मैं ठीक से उनसे बदला नहीं ले पाऊंगा। तो थोड़ा सोचता है और फिर मन में ही कहता है, हमारा हीरो कहता है कि मैं इसके बारे में सोचना मुझे बंद कर लेना चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पे किसी कोई आंसर भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे सोच के क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे काम पर फोकस करना चाहिए। और मैं कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे आ गया। वो बंदा मैं जिसको लोगों ने टाइटल दिया था द 10 स्ट्राइक स्टार करके,
जो कि एक बेस्ट टेक्निकल मार्शल आर्टिस्ट भी था। बट अब ज़रा देखो कैसी सिचुएशन है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ। और वो कहता है कि मुझे यहाँ पे हानि माननी चाहिए और मुझे यहाँ पे अपनी जो इम्प्योर पावर है उसको यहाँ पे एनर्जी जो है उसको इम्प्योर से प्योर करना होगा और थोड़ी बहुत पावर इकट्ठी करनी होगी। और मुझे इस बॉडी से अपने जो है सारी की लोगों ने मुझसे जो भी किया है उन सभी को बदला भी लेना होगा। और ये अगर यहाँ पे मैं किडनैप नहीं हुआ हूँ तो अगर मैं यहाँ पे ट्रैप नहीं हूँ तो मुझे यही लगता है कि मेरे इस बॉडी में आने से पहले जो इस बॉडी का रियल ओनर था वो यहाँ पे कोई ना कोई तरह की ट्रेनिंग कर रहा था, कोई आइसोलेशन ट्रेनिंग कर रहा था। और यहाँ पे तभी मैं उसके माइंड के अंदर या मैं बोलूँ उसके अंदर इनकारनेट हो गया हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि उसने कोई ना कोई ट्रेसेस तो यहाँ पे छोड़े होंगे। पूरी जगह को छानना शुरू करता है और छानना शुरू करता है तो वो कुछ दीवारों पे चित्र देखता है। कहता है मैंने जो ढूंढना था वो ढूंढ लिया है। वो बहुत सारे चित्र बने होते हैं और बहुत सारी शायद से मार्शल आर्ट टेक्निक्स होती है। वो कहता है यहाँ पे जिसने भी इन सबको बनाया है वो 100 साल पहले बनाया है। जिसने बनाया बहुत ज़्यादा खतरनाक रहा होगा और जिसने इसको बनाया मैं यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मुझे समझ आ रही है ये वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज आर्ट्स है। मैं इसको समझ तो पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ये खतरनाक आर्ट्स भी है। और यहाँ पे उसमें से एक आर्ट को ऐसे करके देख के उसकी पोजीशन लेने लगता है और फिर यहाँ पे वो कहता है कि जिसने वो नहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये पता नहीं इसको बनाने वाला कौन था, वो तो और भी ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। और पोजीशन बनाता कहता है क्या है वो धर्मा। और वो कहता है कि नहीं वो नहीं हो सकता। और फिर वो बहुत सारी पोजीशन बनाता है और वैसी जो भी चित्र बने हुए होते हैं दीवारों पे वैसी करके वो ट्रेनिंग करने लगता है। वो कहता है मुझे नहीं पता चाहे जो भी हो बट मेरे को ये बहुत ज़्यादा खास लग रहा है। वो कहता है कि मैंने आज तक ऐसी टेक्निक्स नहीं देखी, ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक मैंने नहीं देखी, बहुत ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक है। और वो जितनी भी दीवार पे चित्र बने हुए होते हैं उन सभी की प्रैक्टिस कर रहा होता है साथ ही बोलते बोलते। और वहीं पे हमारा हीरो पढ़ रहा होता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि तुम जब भी स्ट्रांग बन सकते हो जब तुम किसी खतरे का सामना करते हो। हीरो बताता है कि ये उसी की शब्द है जिसकी ये बॉडी ओनर है, जो इस बॉडी का ओनर है ये उसी के शब्द लिखे हुए शब्द हैं। बताता है कि ये ओवरलोड की वजह से मारा गया, की ज़्यादा ओवरलोड हो गई जिसकी वजह से ये मारा गया। और वो यहाँ पे बताता भी है कि उसने की को गलत जगह यहाँ पे फ्लो कर दी जिसकी वजह से वो ऐसे करके मारा गया। हीरो बताता है कि जो बॉडी का रियल ओनर था वो यहाँ पे सब तस्वीरों को देख के यहाँ पे प्रैक्टिस करता था। उसको लगा था कि वो यहाँ पे ऐसे ही करके ये सारी चीज़ों को सीख लेगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। पर वो यहाँ पे गलत था। उसको नहीं पता था कि ये जो भी मार्शल आर्ट टेक्निक है जो कि यहाँ पे दीवारों पे लिखी हुई है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो यहाँ पे हिम्मत रखती है, उतनी ताकत रखती है कि हर चीज़ को वो तबाह कर सके। इतनी ज़्यादा ये पावरफुल टेक्निक्स है। पता नहीं यहाँ पे दीवारों पे इसने किसने यहाँ पे इतनी सारी तस्वीरों को बनाया, इतनी सारी टेक्निक्स को लिखा है, पर जिसने लिखा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहा होगा। जितनी भी यहाँ पे इस दीवारों पे आर्ट्स लिखी गई है अगर उसको कोई सीख लेता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि वो यहाँ पे हर चीज़ को भी तबाह कर सकता है। उस पूरी आर्ट्स का नाम होता है रेबेलियन ऑफ हेवेंस। हीरो बताता है कि इसको एक तरह से दूसरा नाम भी आप कह सकते हो ऐसे मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स जो कि हेवेंस को भी चैलेंज कर सकती है क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। रेबेलियंस ऑफ हेवन हमारे हीरो के अंदर दिखाया जाता है, यांग के अंदर दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे फ्लो होने लगती है पूरा उसके शरीर पे। हमारा जो हीरो यांग होता है वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है। और हमें यहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। टाइम बाद तो नहीं पता, वो शायद ईयर हो गया, पता नहीं कितना हो गया है। बट यहाँ पे जो वो बैग होता है खाने का या वो जो बोरी होती है वो पूरी तरह खाली हो गई होती है। हीरो उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे एक होता है तो कहता है पता ही नहीं चला कि ये सारी चीज़ें कब ख़त्म हो गई। शायद से कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा साल तो नहीं गुजर गए, इस वजह से ये अपने आप ही ख़त्म हो गई। अपने आप तो नहीं, हमारे हीरो ने खा ली बट उसको पता भी नहीं चला क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड समय जो है गुजर चुका है। और हीरो उस जगह पे चलते हुए आता है और वहाँ ये चित्र वाली जगह पे आता है जहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के चित्र बने होते हैं और कहता है कि मैंने सबको सीख लिया, मैंने इस सारी चीज़ को सीख लिया। हमारा जो हीरो है वो यहाँ पे एक चीज़ बताता है कि अनफॉर्चुनेटली जो इसका जो एंड वाली जो तस्वीर है वो यहाँ पे 10th स्टेज पे ख़त्म होती है, मतलब 10 स्टार स्टेज पे ख़त्म होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं जो लास्ट वाली है उसको यहाँ पे मास्टर नहीं कर सकता। पर इस वक्त मैंने अपनी इतनी ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर लिया है और इस सारी तस्वीरों से मैंने इतनी ज़्यादा पावर को हासिल कर लिया है जो मैं प्रीवियस लाइफ में भी नहीं कर पाया था। जितनी स्ट्रेंथ मेरे पास प्रीवियस लाइफ में नहीं थी उतनी उससे ज़्यादा, उससे डबल मेरे पास अभी है। और मैंने यहाँ एवोल्यूशनरी रिलियम को भी यहाँ पे रीच कर दिया, उससे भी ज़्यादा डबल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कल्टीवेट किया और एवोल्यूशनरी रिलियम से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया हूँ। 240 ईयर्स की कीम भी यहाँ पे मुझे गेंड हुई है और बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई है। और मैं यहाँ पे ऐसे मुझे बुलाना और यहाँ पे मेरा इस बॉडी में आना, रीइंकार्नेट होना, यहाँ पे मेरे को एक ब्लेसिंग जैसा लग रहा है कि अच्छा है कि मैं यहाँ पे आया और मैंने इतनी ज़्यादा पावर को हासिल किया। हीरो बोलता है कि मैंने यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़्यादातर किसी के सामने शो नहीं की और मैंने ज़्यादा नहीं किया, बट मैं यहाँ पे आपके सामने अपनी रिस्पेक्ट को शो करता हूँ।
वो यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा होता है जिसने इन सारे चित्रों को बनाया है, जिसकी वजह से आज हमारा हीरो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन पाया, वो भी सारी इन चित्रों को सीखने के बाद। हीरो उस तस्वीरों जितनी तस्वीर होती है उस सामने यहाँ पे ग्रीट कर मतलब यहाँ पे कहता है थैंक यू करते हुए कि तुम मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे इन सारी तस्वीरों को बनाया उनका शुक्रिया, जो यहाँ पे आपकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा पावर को हासिल कर पाया हूँ। आपकी विजडम के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैं आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और आपका जो पाथ ऑफ जस्टिस है मैं उससे कभी भी यहाँ पे भटकने नहीं वाला, आपकी पाथ ऑफ जस्टिस पे चलूँगा और आपकी जितनी भी सिखाई हुई टेक्निक है उससे मैं बहुत ज़्यादा आगे जाऊँगा, आपको थैंकफुल रहूँगा मैं हमेशा। और इसी थैंक यू के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। ये आपको पसंद आई होगी और इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं, कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट के लिए। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। कमेंट कर देना नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो बाय।